नमस्ते भाई। रेशियो स्टार्ट किए थे कल और कुछ उस बेसिक बातें उसके बारे में जाने। आगे हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि रेशियो कैसे निकालते हैं। वो तो बता ही दिया था हर एक बात। आगे आज क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करेंगे और आगे चलेंगे। उससे पहले एक बार फिर देख लेते हैं कि रेशियो के बारे में मैंने बताया था कि रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो की आवश्यकता कहाँ पड़ी, रेशियो को रेशियो का चिन्ह जो होता है वगैरह वगैरह सब कुछ बताया था। क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर देख लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ए रेशियो बी बराबर 2:3 है और बी रेशियो सी बराबर 4:5। इसको अगर बेसिक से बताया था कि इसको अगर लगाते हैं तो हम क्या करेंगे कि लिख लेते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी, और जो जो हमें वैल्यू दी रहती है ठीक उसके नीचे या फिर सामने लिख देते हैं। जैसे ए रेशियो बी कितना दिया है 2:3 और बी रेशियो सी दिया है 4:5, तो हम बी के ही नीचे लिखेंगे कितना दिया है 4:5। जब हल किए थे तो बताया था कि इसका गुणा इसमें कर देते हैं और ये है इसका गुणा इसमें कर देंगे, फिर इसका गुणा इसमें कर देते हैं। तो कितना आया 4 दूनी 8 रेशियो 4 तिहाई 12 रेशियो और 5 तिहाई 15। 8:12:15 आया है। उसके बाद अगर हम इसको स्मार्ट तरीके से लगाएंगे तो हम इसमें कॉमन ढूंढते हैं कि हमारा इसमें कॉमन क्या है। कॉमन देखेंगे तो इसमें जो हमारा b है इसमें क्या हो जाएगा भाई, कॉमन हो जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ 3 दी है और यहाँ 4 दी है, तो b को हम क्या करेंगे, b को बराबर करते हैं। b को बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि जो दोनों संख्याएं जो b की दी रहती है उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। कि जो एलसीएम का मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यू जिसका हम एलसीएम लेते हैं वो उससे कट जाए। तो 3 और 4 इसका एलसीएम कितना आएगा 12। तो ऊपर जो ऊपर वाला ए रेशियो बी है, बी को 12 बनाने के लिए क्या कर देंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 12। और नीचे जो हमारा दिया है बी रेशियो सी में बी जो दिया है 4, उसको 12 बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिहाई 12। जब इसको हल करेंगे भाई तो कितना आएगा 4 दूनी 8 रेशियो 4 तिहाई 12 और यहाँ भी 4 तिहाई 12 आ गया और 5 तिहाई 15। सेम इसी के बराबर क्या हुआ आ गया। लेकिन जब डाटा बड़ा होता है तो हम ऐसे नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही सही रहता है। इसके आगे भी हम चलेंगे। तो जो यहाँ दिया है और बढ़ा लेते हैं, इसमें हम कर देते हैं सी रेशियो डी बराबर 6:7। तो इसमें भी हम क्या, इसमें भी जो है पहले b कॉमन है तो b को बराबर कर देंगे, इसमें c कॉमन है तो c को बराबर कर देंगे। लेकिन ऐसे भी आ जाएगी, ऐसे आ जाता है, लेकिन ऐसे भी इजी पड़ेगा a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। जो मान दिया रहता है उसके ठीक क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे। a रेशियो b कितना दिया है 2:3 और b रेशियो c कितना दिया है 4:5, 4:5 और c रेशियो d 6:7। ऐसे में भाई क्या करेंगे कि अगर यहाँ 4 दिया है इधर कुछ भी नहीं दिया है तो वही संख्या लिख देते हैं जो इधर इधर खाली है, तो वही संख्या लिख देते हैं जो इसके बाद की होती है। यहाँ मान लीजिए 3 है, इधर कुछ भी नहीं दिया है तो हम क्या लिख देंगे भाई, यही वाली संख्या कितनी 3, और फिर नहीं है तो फिर कितना लिख देंगे 3। उसके बाद यहाँ भी खाली है तो ये नीचे का नहीं लिखेंगे, सेम यही संख्या इधर लिख देंगे, कितना आएगा 4। और यहाँ 5 है तो वैसे ही यहाँ भी क्या आ जाएगा 5 रेशियो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो यही वाली संख्या 6:6।
उसी प्रकार अब क्या करेंगे, सामने सामने का क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 छके 48 रेशियो, 4 तेई 12, 12 छके 72 रेशियो, 5 तेई 15, 15 छका 90 रेशियो, 5 तेई 15, 15 सत्ते 105। इतना रेशियो हमारा आ गया। लेकिन रेशियो को हम तब तक सिंप्लीफाई करते हैं जब तक कि वो, मैंने भी कल बताया था मैंने कि तब तक सिंप्लीफाई करते हैं जबकि वो संख्याएं किसी एक संख्या से कटने के बाद दोबारा ना कटे। तो एक किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 से क्या करते हैं, काट देंगे, कितना बचेगा, 16 3 48 और 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 30 त्याई 90 और 35, 3 तिली के 9 और 3 पाँचे 15, 35 त्याई 105। अब देखिए ये संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कटेगी। तो हमारा जो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान आया, कितना आया, 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 35। इसी के साथ हम रेशियो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको ख़त्म कर चुके हैं और उस पर बढ़िया बढ़िया सवाल देखेंगे जो हमारा जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह वगैरह जितने एसएससी के एग्ज़ाम हैं और या फिर स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम है उसमें आए हुए क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए इसी के साथ पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि ए रेशियो बी बराबर 2/9 रेशियो 1/3 और बी रेशियो सी बराबर 2/7 रेशियो 15/14 और डी रेशियो सी का मान दिया है। तब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का हमसे क्या किया है, मान पूछा है। पहले हमारा कितना दिया है, ए रेशियो बी कितना है, 2/9 रेशियो 1/3। वैसे ही क्या करेंगे, जो कल बताया था कि 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, फिर ऊपर क्या करेंगे, इससे भाग देके गुणा करके लिख देते हैं। 9 और 3 का कितना आएगा, एलसीएम 9 ही आएगा। किसका हमें निकालना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो कितना आएगा एलसीएम, 9। 9 का भागा देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, और 1 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 2। उसके बाद 3 का भागा 9 में देंगे कितना बार गया, 3 बार। 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना आया, 3। ए रेशियो बी का हमारा मान आ गया। फिर क्या दिया है, बी रेशियो सी। जो हमारा बी रेशियो सी दिया है 2/7 रेशियो 5/14। जब हम इसका निकालते हैं तो फिर एक बार एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 14, और 7 का भागा 14 में देंगे 2 बार, 2 दूनी के 4। बी की वैल्यू कितनी आई, 4। और सी का कितना आएगा, एक बार जाएगा, 1 गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। उसके बाद डी रेशियो सी दिया है, डी रेशियो सी कितना दिया, 7/10 रेशियो 3/5। फिर एलसीएम लेंगे, 10 और 5 का कितना आएगा, 10। 10 का भागा 10 में देंगे, एक बार जाएगा तो कितना आया, 7। भाई यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली कि ये डी रेशियो सी का दिया है, तो हम डी का डी के नीचे लिखेंगे और सी का सी के नीचे लिखते हैं। तो हमारा डी कितना दिया है, कितना आएगा, 10 का भागा 10 में देंगे, एक बार जाएगा और एक साथे 7, तो यहाँ 7 आया रेशियो। और सी का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 5 का भागा 10 में देंगे 2 और 2 तिहाई 6, कितना आया, 6 रेशियो 7। उसी प्रकार 2 रेशियो 3, इधर कुछ भी नहीं है तो 3 बढ़ा लेंगे, यहाँ 5 बढ़ा लेंगे और इधर 4 बढ़ा लेते हैं, यहाँ कितना आएगा, 6 फिर 6। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8, 8 छके 48 रेशियो, 4 तेई 12, 12 छके 72 रेशियो, 6 5 30, 30 त्याई 90 और उसके बाद 5 तेई 15, 15 सते 105। फिर जिससे कटेगा किसी एक संख्या से, तो दोनों को क्या कर देंगे, किसी एक संख्या से काट देते हैं। यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितना बार आया,
16 तियाँ 48, 24 तिहाई 72, उसके बाद 30 तिहाई 90 और 35 तिहाई 105। तो हमारा जो आया किसके बराबर आया? 16:24:30:35। और ये इसी काम से क्या किया था, मान पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन बी करेक्ट है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। दिया है कि इफ x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 1:2:3, यदि x रेशियो y रेशियो z बराबर 1:2:3, then what is the value of 3x² minus 2y² plus 4z² by x² plus 2y² plus z²। तो इसका हमसे क्या पूछा है भाई? इसका हमसे क्या पूछा है? मान पूछा है। और क्या दिया है? x रेशियो y रेशियो z का मान दिया है। यहाँ भी हमसे रेशियो ही पूछा है। यहाँ हमसे क्या पूछा है भाई? रेशियो ही पूछा है। जब हम रेशियो में हमारी कोई वैल्यू दी रहती है और हम रेशियो निकालते हैं तो हमें एग्जैक्ट मान का कोई मतलब नहीं होता। वहां पे हम रेशियो में दिया है और रेशियो पूछा है, तो एग्जैक्ट मान बिना निकाले हुए ही रेशियो का मान रख के हम क्या कर सकते हैं? मान उसका निकाल सकते हैं। यहाँ x रेशियो y रेशियो यानी x का मान 1 दिया है, y का मान 2 दिया है और z का मान 3 दिया है। और x y z दिया है तो हम क्या करेंगे? बारी बारी से सबका मान रख देते हैं। तो 3 इंटू x², x का मान कितना दिया? 1 दिया है, 1 का वर्ग कितना आएगा भाई? 1 आएगा, माइनस 2 इंटू y का मान कितना दिया है? 2 दिया है, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा, प्लस 4 z², z का मान 3 दिया है और 3 का वर्ग करेंगे भाई कितना आएगा? 9 आएगा। x² यहाँ दिया है 1, तो 1 का वर्ग 1 प्लस 2y² कितना आएगा? 2 इंटू 4 प्लस z², z का मान 3 दिया है, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। यहाँ से हल करते हैं, 3 एकम 3 आएगा और 9 चौके 36, 36 में 3 जोड़ेंगे कितना आया? 39। और 39 में 4 दूनी 8 घटाएंगे भाई कितना आएगा? 31 आएगा, बटे 4 दूनी 8, 8 1 9, 9 9 कितना आया भाई? 18 आया। अगर यहाँ सिंप्लीफाई होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देते हैं। यहाँ सिंप्लीफाई इसलिए नहीं होगा कि 31 जो है वो ये अभाज्य नंबर है। क्या है भाई? अभाज्य नंबर है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं। वही सेम सवाल है और मान रखना है, एक्स वाई का मान दिया है और किसमें रखना है? 6x माइनस वाई रेशियो हमसे पूछा है, 6x माइनस वाई रेशियो 5x प्लस 3। इसका हमें क्या करना है? मान निकालना है। तो 6x का मान कितना दिया है भाई? 5 दिया है, तो x इंटू 5 माइनस y का मान हम दिया है, कितना दिया है? 7 दिया है, तो माइनस 7 और रेशियो 5x, x का मान कितना दिया है? 5 दिया है, तो 5x हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 3 और y का मान कितना दिया है भाई? y का मान दिया है 7। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 5 30, 30 में से 7 घटाएंगे कितना आया? 23 रेशियो 5 के गुणा 5 में करेंगे 25 और 25 और 7 के लिए 21, 21 और 25 कितना आया? 46 यानी कि 46। अगर हल होगा तो हल कर लेंगे। यहाँ 23 से एक बार में जाएगा और ये 23 से 2 बार में जाएगा, तो हमारा मान क्या आया? 1:2। कितना है भाई? 1:2, यानी कि जो हमारा 6x माइनस वाई रेशियो 5x प्लस 3y किसके बराबर आया? 1:2 के बराबर आया, यानी कि इन दोनों का रेशियो कितना आया? 1:2। तो ऑप्शन इसमें हम देखेंगे कौन सा सही है? ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा सवाल दिया है ये अच्छा सवाल है। बोला है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसत का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई अगर हम 4 अभाज्य संख्या वो होती है जो कि वो स्वयं से कटती हैं और
एक से तो हर संख्या कट जाती है। हम कह सकते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती है जो किसी से नहीं कटती है, स्वयं से कट सकती हैं और खुद से और एक से कटती हैं। तो शुरू करेंगे हम तो अभाज्य संख्या जब हम शुरू करेंगे तो जो हमारी प्रथम 4 अभाज्य संख्या आएंगी वो कितनी आएंगी, 2 और 3 और 5 और फिर 7। उसके बाद हमसे क्या बोला है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्या और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का रेशियो, यानी कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद रेशियो भी लेना है। फिर बोला है 4 भाज्य संख्या है, तो 4 भाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, कौन सी होगी, 4 और +6 +8 और +9 क्या होगी भाई, 4 6 8 और 9। अब भाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि वो संख्या जो एक और स्वयं से कटे, उसके अलावा वो किसी दूसरे नंबर से भी कट जाए। क्या भाई, जो एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से कटे, जैसे कि 4 है, खुद से भी कट जाएगा, 1 से भी कटता है, लेकिन इसको हम 2 से भी क्या करेंगे, काट देंगे। 6 है, 2 और 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। 8 है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और खुद से भी कटेगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 7 17 रेशियो, 6 4 10 10 और 8 18 18 9 कितना हुआ, 27, कितना है भाई, 27। यानी कि यहाँ भी अगर सिंप्लीफाई होता है तो आप इसको बेझिझक काट सकते हैं, लेकिन 17 हमारा नहीं कटेगा क्योंकि ये खुद में क्या है, अभाज्य संख्या है, इसीलिए नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। दिया है P रेशियो Q किसके बराबर है, 10 रेशियो 11 के, और Q रेशियो R दिया है 11 रेशियो 12। तो हमसे पूछा है P प्लस Q रेशियो Q प्लस R रेशियो R प्लस P। तो हमें भी यहाँ सिंपल से क्या करना है, P और Q और R का क्या करना है, मान रखना है। तो P प्लस Q दिया है, पहला वाला जो दिया है क्या दिया है, P प्लस Q। तो P कितना दिया है भाई, 10, कितना लेंगे 10 प्लस Q कितना दिया है 11 और फिर रेशियो। उसके बाद Q कितना दिया, Q दिया है यहाँ पे कहीं से भी ले लेते हैं, Q कितना दिया है 11, कितना आया 11 प्लस, उसके बाद R कितना दिया है 12 रेशियो, R रेशियो R का मान कितना दिया है 12, दोबारा नहीं यहाँ दिया है R प्लस P, कितना दिया है R प्लस P। R का मान कितना है 12 और P का मान कितना दिया है 10। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 10 प्लस 11 कितना हुआ 21 रेशियो, 11 प्लस 12 कितना आया 23 रेशियो, और 12 प्लस 10 कितना आया 22, कितना आया 21 रेशियो 23 रेशियो 22, 21 रेशियो 23 रेशियो 22। ये हमारा मान निकल के आ गया, यही क्या है, उत्तर है। और उत्तर इसमें से कौन सा सही है, उत्तर ए करेक्ट है, 21 रेशियो 23 रेशियो 22। छोटे छोटे सवाल हैं, सीखने लायक है। आप अगर ऐसे ये सब इसलिए बताया जाता है कि जब हमारी बड़े बड़े सवाल आते हैं तो इनको डायरेक्ट किया जाता है, इनको निकालने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता। अगर यही सब निकालने में हम फंस जाएंगे तो आगे जो हमारी सवाल आती है उस पर हम नहीं कर पाएंगे। तो इसको क्या किया जाता है कि इसको इस हद तक अपने मन में बैठा लिया जाता है कि इसको देखते ही हम क्या कर देते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। आगे चलते हैं इसी के साथ। छठवां क्वेश्चन जो हमारा है, बोला है कि वही है, केवल हमें मान रखना है। हम आपको भाई प्रैक्टिस इतना करवा देंगे कि आपको ये निकालना क्या, आपको मान भी याद हो जाएगा, और आप जब सवाल आएंगे आपके सामने पेपर में तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं उसका मान। क्या है, x रेशियो y बराबर 1 रेशियो 2 दिया है। तो हमसे पूछा है 2x प्लस 4y रेशियो x प्लस 4y। तो 2x का मान दिया है 1 और प्लस 4y का मान कितना दिया है 2, रेशियो निकालना है, प्लस x का मान कितना दिया है 1 प्लस 4y, 4 इंटू y का मान कितना है 2,
कितना दिया है भाई 2, यहाँ 4y है, 4 गुणे 2 तो कितना, तो हल करेंगे कितना आया, 2 1 कम 2 और 4 दूनी 8, कितना आया 4 दूनी 8 और 2 कितना आया भाई 10:1 और प्लस 4 दूनी 8 9, कितना आया 10:9, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं। A/B का अनुपात 5:4 है और B/C का अनुपात 3:5 है, तो ABC का हमसे क्या किया है, मान पूछा है। A/B 5:4 और B/C कितना दिया 3:5। तो क्या करते हैं भाई, अब 5 को अब यहाँ 5 से ही काट सकते हैं, 5 को क्या कर देंगे 5 से ही काट देंगे, लेकिन छोड़िए उसको, देख लेते हैं क्या करेंगे। यहाँ हमारा b कॉमन है तो b को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, b को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो इसको 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ 12 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देते हैं। तो अब हल करेंगे, कितना है 5×3 15 रेशियो 4×3 12, और यहाँ भी करेंगे तो कितना है 4×3 12, और इसका गुणा कर देंगे, कितना है 4×5 20, 4×5 20, जो कि हमारा आया 15:12:20। ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। दिया है कि A/B बराबर 3:5, B/C बराबर 7:8 और C/D बराबर 2:3। तो 2A/3D का हमसे मान पूछा है। A/B बराबर 3:5 और B/C बराबर 7:8, C/D बराबर 2:3। इसको बराबर करके भी कर सकते हैं या फिर वैसे भी कर सकते हैं। तो इसको जब हम बराबर करेंगे तो b इसमें बराबर है, तो क्या कर देंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 35 आएगा। तो 35 बनाने के लिए हम इधर क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 35 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भाई हमारा जो ये दोनों हैं, इसमें क्या कॉमन है, c कॉमन है। तो इधर c कितना है 40 है और इधर c कितना है 2 है। तो हम क्या कर देंगे, c को बराबर करने के लिए यहाँ क्या कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सबको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ 7 का गुणा 3 में करेंगे, कितना आया 21 आया, और रेशियो 7 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आया 35 आया। इधर भी b में जो है 5 का गुणा 7 में करेंगे 35 आया, और c में जब करेंगे तो 5 बटे कितना आया भाई 40 आया। जब यहाँ करेंगे तो 20 दूनी 40, हमारा c कितना आएगा 40 आएगा, और 20 का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना आया 60 आएगा। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे। तो हमसे मान क्या पूछा है, 2A/3D का हमसे मान पूछा है, 2A/3D। तो 2 इंटू A का मान कितना आया है 21 आया है, रेशियो 3 इंटू, और D का मान कितना आया है भाई 60 आया है। तो यहाँ से काट देंगे तो कितना आया 3 7 21, और 2 से इसको काट देंगे, कितना आया 30 बार में। तो हमारा रेशियो कितना आया 7:30, कितना आया भाई 7:30, जो कि ऑप्शन बी सही है। एक बार फिर देखते हैं इसको। हमारा जो ये दोनों हैं, इसमें क्या दिया है कि हमारा b कॉमन दिया है। तो b को हम क्या कॉमन दिया है, यानी कि हम b को क्या कर देंगे, बराबर कर देते हैं। जब b को बराबर करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि जो दोनों b का मान दिए होते हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ 7 और 5 का एलसीएम आएगा 35। तो ऊपर 35 बनाने के लिए हम क्या किए कि 7 से गुणा कर दिए, और नीचे 35 बनाने के लिए हम क्या किए 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। नीचे यहाँ c कॉमन है
तो सी का यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाता है। तो नीचे जो ये हमारा दिया है सी 2 दिया है, इसको हम कितना बनाएंगे 40 बनाएंगे। तो 40 बनाने के लिए किससे गुणा कर देते हैं 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा उत्तर आया कितना 7:30, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा सवाल है, CHSL 2020 का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दिया है कि A/B बराबर 5/7, B/C बराबर 8/15। तो 8C, यहाँ A नहीं होगा, कितना दिया है 8C/5A का मान ज्ञात कीजिए। A/B दिया है भाई 5/7 और B/C कितना दिया है 8/15। कितना दिया है 8/15। तो क्या करते हैं कि B हमारा क्या है कॉमन है। B हमारा क्या है भाई कॉमन है। तो हम B को क्या कर देंगे, B को बराबर कर देते हैं। जब B को बराबर कर देंगे तो इसका जब हम LCM लेंगे तो 8 और 7 का LCM आएगा 56। तो पहले वाले को 56 बनाने के लिए क्या कर देंगे, इधर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 56 बनाने के लिए क्या कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ऐसा ही नंबर दिया रहेगा कि केवल यहाँ 8 दिया तो ऊपर 8 से गुणा कर दिए, यहाँ 7 दिया तो नीचे 7 से गुणा कर दिए। कभी कभी दे देता है यहाँ मान लीजिए कि 10 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया, तो 10 का नीचे गुणा कर दिए, 5 का ऊपर गुणा कर दिए, तो ये भी सही नहीं होगा क्योंकि 10 और 5 का LCM कितना आता है 10 आता है। तो इसको हल करेंगे तो कितना आया 8 का गुणा 5 में 40/56 7 का गुणा 8 में किए, यहाँ भी 56 आ गया हमारा। और 7 का गुणा 15 में करेंगे कितना आया 105। कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, शायद ये नहीं कटेगा। तो हमसे मान किसका पूछा है 8C/5A। 8 और C हमसे कितना हमारा कितना दिया है 105 रेशियो 5 गुणे A का मान कितना दिया है 40। 8 से 40 को कितना बार में काट देंगे 5 बार में काट देंगे और 5 से जब इसको काटेंगे तो कितना आया 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो हमारा वैल्यू इधर से 21 आ गई और इधर से कितनी आ गई 5 आ गई। तो रेशियो में कितना आया 21/5, जो कि यही हमारा उत्तर है। उत्तर कौन सा सही है, उत्तर बी करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है। अब इसको लगाना जान गए LCM वाले से तो बहुत अच्छा है भाई, आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सेम वही सवाल है, केवल मान रखना है। तो x/y बराबर 4/5। तो 8x - 6y। तो 8x का मान कितना दिया है 4 माइनस 6y का मान कितना दिया है 5। रेशियो लेना है। 9x का मान दिया है 4 माइनस 7 और y का मान कितना दिया है भाई 5। हल करेंगे कितना है 8 का गुणा 4 में 32 माइनस 30 रेशियो 9 का गुणा 4 में कितना आया 36 माइनस 7 का गुणा 5 में किए 35। इधर से कितना बचेगा 2 और इधर से कितना बचेगा भाई 1। हमारा उत्तर क्या आया 2/1, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। रेशियो के एकदम इजी सवाल है और कल से जो टाइप वाइज चलेंगे अलग अलग सवालें उसको हम कल देखेंगे। दिया है वही सेम सवाल है, केवल मान रखना है। इसको छोड़ देते हैं, आप करिएगा। आगे चलते हैं। दिया है कि a बराबर 2b। कितना दिया है भाई a बराबर 2b। तो हमसे पूछा a + b बटा के a - b, यानी a + b रेशियो a - b हमसे क्या किया है पूछा है। तो जब मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था तब भी मैं बताया था कि अगर यहाँ केवल a दिया है, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई किससे हुई भाई 1 से हुई है। किससे हुई है 1 से हुई है। जब a और b का रेशियो लेंगे यानी a/b, तो ऊपर कितना है 2 और जो इधर वैल्यू रहती है इसके क्या कहाँ आ जाती है नीचे आ जाती है, यानी कि a/b का हमें मान कितना आ गया 2/1। तो हम यहाँ क्या कर देंगे मान
वैल्यू इसकी पुट कर देंगे तो a का मान क्या दिया है, a प्लस बी बटा के a माइनस बी। तो a का मान हमारा आया 2 प्लस b का मान आया 1 और 2 माइनस 1 हमारा क्या आया 3 बटा के 1 या फिर 3:1। तो हमारा एग्जैक्ट मान दिया, कितना दिया है, हमसे मान पूछा है, तो हमारा मान कितना आया, केवल 3 आया। कितना आया भाई, केवल 3 आया। ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। a/b बराबर 11:17, b/c बराबर 5:19। यहाँ हम क्या दिया है, a/b/c और a/b का मान कितना दिया है, 11:7 और b/c कितना दिया है, 5:19। इसको हल करेंगे, इसका गुणा यहाँ कर देते हैं, इसका यहाँ और इसका यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, गुणा। इसका गुणा यहाँ करेंगे और यहाँ और फिर यहाँ पे। तो 11 का गुणा 5 में करेंगे, कितना बार आया, 55, 11 5 55 रेशियो। 7 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आया, 35 और 19 साथ कितना होता है, 133, जो कि हमारा यही क्या पूछा था, a/b/c का मान पूछा था। तो कितना आया, 55:35:133, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे 14वें क्वेश्चन पे। दिया है a/b/c बराबर 1:3:5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a - b + 2c बाई 3a + b + c। यानी कि हमारा a b c का मान हम दिया है और हमसे क्या पूछा है, 4a - b + 2c बटा के 3a + b + c। तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, मान रख देंगे। 4a का मान कितना दिया, 1 दिया, माइनस b का मान कितना दिया, 3 दिया, प्लस 2 और c कितना है, 5 बटा के 3 a + b + c, यानी कि 3 + 1 + 5। 4 का गुणा 1 में करेंगे, कितना आया, 4 और 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना आया, 14, 14 में से 3 घटाएंगे भाई, कितना आ गया, 11, 3 1 4 और 4 और 5 9, 9 का गुणा 3 में करेंगे, कितना आएगा भाई, 27। तो कितना आया हमारा आंसर, 11/27, यानी ऑप्शन सी करेक्ट। ऐसे सवाल आप केवल मुंह जवानी कर सकते हैं, केवल ये सवालें ऐसा नहीं है कि ये अपने से बना दी गई हैं, ये सवालें एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं ये आई ही हुई हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था, कितना दिया है भाई, 3a बराबर 4b बराबर 5c। तो हमसे क्या पूछा है, a/b/c का मान बताइए। कितना पूछा है, a/b/c का क्या बोला है कि हमसे मान बताइए। तो मैंने बोला, कहा था कल की, अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो ये किसी न किसी के तीनों क्या है, बराबर है। तो हम मान लेते हैं किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 3a बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। 3a बराबर कितना आएगा भाई, 1 आएगा। जब 1 a का मान हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/3। उसी प्रकार 4b 1 के बराबर है तो b किसके बराबर आ जाएगा, 1/4। और c किसके बराबर आएगा, 1/5। कितना आया, 1/5। जब a/b/c निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। जब इसको हम हल करते हैं तो क्या कर देते हैं, नीचे का क्या कर देंगे भाई, एलसीएम लेंगे। तो कितना आया, 5 × 15 और 15 गुणा 4 में करेंगे, कितना आएगा, 60। इसका एलसीएम कितना आया भाई, 60। 3 का भागा 60 में देंगे, कितना गया, 20 बार, और 20 × 1 कितना आया, 20 रेशियो। 4 का भागा 60 में देंगे, 15 बार जाएगा। 15 × 1 में करेंगे, कितना आया, 15 रेशियो। 5 का भागा 60 में देंगे, कितना बार गया, 12, 12 1 कम 12। a/b/c हमारा कितना आया, 20:15:12। अगर ये किसी से कटते हैं तो आप काट सकते हैं।
किसी से कटेगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, लेकिन नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 20:B करेक्ट है। या फिर दूसरी विधि मैंने कल बताई थी, इसको डायरेक्ट निकालने की। अगर ये बराबर है तो अगर हमको क्या किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है, तो हम ए को छुपा लेते हैं और इन दोनों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ए का निकालेंगे तो कितना आया, 4 और 5, 5 चौके 20। बी का मान निकालना है तो बी को छुपा लेते हैं, गुणा किसका करेंगे, 3 और 5 का, तो कितना आया 15। अगर सी का निकालना है तो सी को छुपा लेंगे, कितना आया 4 तिहाई 12। इतना हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हमारी वैल्यू केवल देखते ही हम बता सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 16वीं सवाल दिया है कि 7a बराबर, सेम वैसा ही सवाल है। तो A/B/C का हमें मान निकालना है। तो जब a का मान निकालेंगे तो a को छुपा लेंगे तो कितना है, 14 चौका 56 रेशियो। b का निकालना है तो b को छुपाएंगे, 14 7 98 रेशियो। और फिर किसका निकालना है, हमें c का निकालना है। तो 7 का गुणा 4 में कितना आया, 28। ये किससे कटेगा, 4 से इसको काट सकते हैं, या फिर 4 से पहले काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 4 से नहीं कटेगा। 7 से काट देते हैं, 7 से कट सकता है। 7 से काटेंगे तो 7/56 रेशियो। 2 से भी और 7 से भी कट सकता है, यानी 14 से कट सकता है भाई। 14 चौके 56 रेशियो, 14 7 98 और 14 दूनी 28, यानी हमारा ऑप्शन क्या आया मान, 4:7:2। 4:7:2 ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। दिया है कि A/B/C बराबर 2:3:4। तो और दिया है कि 2a - 3b + 4c बराबर 33 है। तो हमें किसका मान पूछा है, c का हमें मान पूछा है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि A/B, इसका मान तो केवल वैल्यू रखनी है। तो a का मान हमें हमारा यहाँ कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 × 2 - 3। और b का मान हमारा कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 × 3 + 4, 4 × 4 कितना है भाई, 4 × 4। और इस किसके बराबर है, 33 के क्या है, ये बराबर है। तो हल करेंगे, कितना आया, 2 दूनी 4 - 9 और +16, कितना आया 16। घटाएंगे तो कितना आया, 16 और 4 20, 20 में से 9 घटाएंगे कितना आया, 11 और 33। तो ये किसके बराबर है, ये 33 के बराबर है। यानी ये कितना गुना है, 3 गुना है। तो हमारी जो c की वैल्यू है वो भी कितनी गुना होगी, 3 गुना होगी। c का हमें वैल्यू यहाँ c जो दिया है, कितना दिया है, 4 दिया है। तो 4 का भी मान हमारा कितना होगा, 3 गुना होगा। तो कितना हमारा आंसर आएगा, 4 तिहाई 12, जो कि हमारी c की वैल्यू आई है। c की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 12। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगी, कल से आएगी। और उसके साथ भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे और टीचर जुड़े हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के अलग, बाकी जो अलग अलग टीचर हैं वो पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम भाई। और आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। इसी के साथ हम यहीं विराम देते हैं और जय हिंद।